हेलो साथियों, नमस्कार। पहले तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आज सबने बहुत सारी मिठाइयाँ और बहन का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। तो साथियों, आज जो वीडियो है वो हिस्ट्री का उत्तर मुगल काल जो मैंने ख़त्म किया है उसके प्रश्न जो है पूर्वावलोकन की पुस्तक से, और जो पीसीएस और आईएएस और कुछ एग्ज़ाम्स में आपके लोअर लेवल के उनमें पूछे गए हैं, उन पर आधारित कुछ 20 प्रश्न हैं। उन पर आज ये है, इसको आप अगर पढ़े होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है मराठा काल जो हमारा शुरू हो गया था उसमें हम लोग चल रहे थे, तो उसको समाप्त करने के बाद मैसूर समाप्त करेंगे, फिर हम क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा तेज़ी से वीडियो आएंगे, अभी तक थोड़ा सा स्लो हो रहा था, बीच में प्रोसेस थोड़ा सा कुछ इशू थे। अब ये जो वीडियोज़ हैं आने वाले वो हिस्ट्री, साइंस और सीटेट का जो आपका बाल विकास चल रहा है उस पर आएंगे बहुत तेज़ी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद किसने सत्ता संभाली। तो जैसा आप देख रहे हैं कि औरंगजेब का आपसे पूछ रहा है कि किसने सत्ता संभाली। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सत्ता संभाली है, यानी उत्तर मुगल काल का पहला शासक पूछ रहा है, क्योंकि उत्तर मुगल काल कब शुरू हुआ था आपका? औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। तो उसमें कौन सा शासक था? मैंने आपको बताया था मुअज्जम आजम, बताए थे आपको। तो मुअज्जम आजम और एक और आपको 3 पुत्रों के नाम बताए थे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए 3 पुत्र कौन कौन थे। मैंने आपको तीनों बताए हुए हैं। तो उसमें से जो पहला था वो था बहादुर शाह प्रथम। इसका क्या नाम था? आपको मुअज्जम बताया था कि आजम बताया था, ये आपको गेस करना है, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम जो है इसने सत्ता संभाली थी, यानी पहला आपसे सुल्तान पूछ रहा है तो पहला सुल्तान कौन होगा आपका? कौन होगा साथियों? बहादुर शाह प्रथम होगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मतलब जहांगीर शाह जो अगला सरदार बनता है, शासक बनता है, उसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। उसको क्या किया था? फर्रुखसियर ने क्या किया था? मरवा दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैंने आपको दिखवाया हुआ है। तो उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था? नहीं। सीढ़ी से उतरने से हुमायूं मरा था? ये नहीं मरे थे। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा, बिल्कुल सही बात है, उनके भतीजे फर्रुखसियर ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था और उनको हरवा दिया था। आपको याद होगा 2 बंधु थे जिनका नाम भी मैंने आपको लिखाया हुआ है, और उन बंधुओं ने इनको हरवा दिया था। फिर फर्रुखसियर ने उनको भी मार दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये हमारे लिए भी घातक हो सकते हैं। तो उनका नाम भी अगले प्रश्न में आगे आएगा और मैंने आपको लिखाया हुआ भी है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? अब किसने दिया था सुनहरा फरमान? फर्रुखसियर ने। तो फेमस है ही, और ये लिखाया भी हुआ है फर्रुखसियर का फरमान। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा, फर्रुखसियर का फरमान, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? अब राजा बनाने वाले मतलब क्या, तिलक करते थे? नहीं, ये क्या कर रहे थे? अपना आधिपत्य जमाए थे। इन्होंने जहांगीर शाह को पहले रास्ते से हटाया, है ना, याद आया? हुसैन अली और अब्दुल्ला, आपको बताया था, इन्होंने उनकी मदद करी थी। किसकी मदद करी थी? इन्होंने मदद करी थी फर्रुखसियर की। और बाद में रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला इन्हीं के वंशज थे। उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह बना, जिन्होंने इनको ही रास्ते से हटा दिया था, ठीक है। सैयद बंधु, याद आया? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अब आपको एकदम से कंफ्यूज होगा, मयूर सिंहासन मतलब मुगल सल्तनत का अंतिम सुल्तान पूछ रहा है? नहीं, मुगल सल्तनत का सुल्तान नहीं पूछ रहा आपसे अंतिम, आपसे पूछ रहा मयूर सिंहासन पर, मतलब जिसके बाद मयूर सिंहासन पर छीन लिया गया था जिसके शासनकाल में, उसके बाद से कोई बैठा नहीं होगा। तो अंतिम शासक वो था मोहम्मद शाह, जिसके शासन में नादिर शाह आया था और ये सब लूट लाट के ले गया था। तो वो कौन सा अंतिम शासक था? मोहम्मद शाह, जिसके बाद कोई भी फिर मयूर सिंहासन में नहीं बैठा, क्योंकि ईरानी वो लेके वहाँ से चला गया था। आइए आगे देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? नादिर, अब वही क्वेश्चन आया, नादिर शाह किसके समय लूट किया था? मोहम्मद शाह के समय। उसने क्या किया था? बहुत सारे आपके धन दौलत सब लूटी थी, साथ ही साथ वो क्या लूट के ले गया था? आपका मयूर सिंहासन को भी लूट के ले गया था, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरे को भी ले गया था।
बाद में कोई नहीं हीरा आपको याद होगा राजा रणजीत सिंह के पास आता है, ठीक है, शाह शुजा ने दिया था। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वह कौन सा सुल्तान था जिसके समय इतनी बुरी टाइप की प्रथाएं थी? ये था रंगीला सरदार, मतलब जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा महत्व रखता था। रंगीला कौन था? मोहम्मद शाह, जिसकी बात अभी हो रही थी। मोहम्मद शाह कैसा था? रंगीला सरदार। इसके समय ही हिजड़ों और महिलाओं को ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता था। देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ मेंस में 4 में क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं, कौन सा मुग़ल बादशाह रंगीला? देखिए जो कहा वही आ गया फिर से क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर होगा? फट से आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, बताइए, 8वें का सी होगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इनका क्रम लगाना है आपको कि कौन पहले आया कौन बाद में। तो क्रम में पहले देखिए कौन है? बहादुर शाह प्रथम है? नहीं है। जहादर शाह है आपका, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, बहादुर शाह जहादर शाह के का बी ऑप्शन तीनों में नहीं है, ए न सी न डी, केवल बी ऑप्शन ही ऐसा जिसमें बी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी यहाँ के बाद आपको थोड़ा दिमाग होगा तो आप बाकी ऑप्शन तो देखें ही नहीं। लेकिन आइए देख लेते हैं क्योंकि हमको अपनी तैयारी और मजबूत करनी है। तो जहादर शाह, उसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह आया। तो बीच में वैसे फ़र्रुख सियर था लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कौन है? मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद कौन आया था आपका? अहमद शाह। फिर दुती वाले आए थे, आशा आपके बाद दुती आए थे, ठीक है। तो अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद कौन आता? अहमद शाह। फिर आलमगीर दुती, शाह आलम दुती, अकबर दुती, याद आया आपको? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये नहीं, ये तो क्रम में लग गया। तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा। आइए आगे देखते हैं, अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम पूछ रहा है। अब देखिए, अब आप जल्दी से पढ़ेंगे नहीं, बहादुर शाह के पिता का नाम पूछ रहा है। अगर जल्दी में आप गड़बड़ कर देंगे, ये क्या पूछ रहा है? प्रथम का औरंगजेब लगा देंगे। अंतिम मुग़ल सम्राट कह रहा है बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह द्वितीय के पिता का पूछ रहा है। तो बहादुर शाह द्वितीय के पिता कौन थे? अकबर द्वितीय थे। कौन थे? अकबर द्वितीय। अगर आपको याद हो कौन है? अकबर द्वितीय ऑप्शन होगा, यानी कौन सा होगा? बी, जिन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, याद होगा अगर आपको। आइए आगे देखते हैं, भारत का आखिरी मुग़ल सम्राट कौन था? ये तो बिल्कुल तुरंत लगा सकते हैं, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। सही नहीं कह रहा है, मतलब आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है ना? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। ये सब नोट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, बहादुर शाह में ये सब थे, उसके शिक्षक थे, ठीक है। हसन अस्करी और आध्यात्मिक निर्देशक थे, उसके आध्यात्मिक निर्देशक, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। ये थोड़ा सा, हाँ ये आया, पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। देखिए 15 लाख रुपए उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर खर्च के रूप में दिए जाते थे। ये देख लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा इसको। उसको कितना खर्चा देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए अन्य खर्चों के लिए, मतलब पेंशन 1 लाख की देती थी प्लस 15 लाख अन्य खर्च के लिए देती थी। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आंसर कौन सा है? डी गलत है। तो सही क्या है जो मैंने बोला है? क्या 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और 15 लाख रुपए परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के, मतलब करीब ऐसे ही 15 लाख 16 लाख के अप्रॉक्स उसको दिए जाते थे, ठीक है। क्योंकि वो याद होगा आपको, जब क्रांति हुई तो वो जब हार गया उसको रंगून भेज दिया गया, तो वहाँ पर उसको पेंशन उसका साम्राज्य चलाने के लिए दे दिए जाते थे उसकी मदद के रूप में। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य उत्तर मुग़ल काल में कमज़ोर हो चुका था, है ना, अंग्रेज़ों का आधिपत्य उस पर पूरी तरीके हो गया था। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, अब वो चांदनी चौक से पालम तक थी,
दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। भाई साहब ये सब कहीं नहीं थी, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा हो गया था। पेशावर से वाराणसी मतलब पाकिस्तान से पूरा यूपी नहीं, सब बट चुका था। मोहम्मद शाह के समय ही सब बट गया था, अवध सब अलग अलग हो गए थे, बंगाल अलग हो गया था। तो कहाँ उसका चांदनी चौक से पालम बहुत दूर तक, दिल्ली से बिहार तक कुछ नहीं था। ये सब कहाँ तक केवल था, दिल्ली में ही छोटा सा साम्राज्य समेट के रह गया था। तो यानी आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यही सब थोड़ा सा आपको समझना होगा। उत्तर मुगल काल में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था, ये मेन से पूछा गया यूपी PCS। अवध का प्रथम नवाब था, अब आपको बताया हुआ। अवध मतलब जो अपना यूपी है उसको अवधि बोलते थे। तो वो कौन था, सादत खां था। कौन था, सादत खां। ठीक है, अवध का प्रथम नवाब सादत खां, और मैंने आपको ये लिखाया भी हुआ है अलग से। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अब बताइए, हैदराबाद का मैंने ये भी बताया हुआ आपको, कौन था, कमरुद्दीन खां नहीं, मोहम्मद आसिम खां नहीं, असद खां नहीं, चिंकलिज खां। बिल्कुल चिंकलिज खां मैंने आपको लिखाया हुआ है, हैदराबाद का प्रथम स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशालाएँ, जिसे जंतर मंतर कहा जाता, बनवाई थी। तो इसको आप लिख लीजिए, ये छूट गया था थोड़ा सा। ये है जयसिंह द्वितीय, राजा जयसिंह सवाई द्वितीय, इन्होंने ही जंतर मंतर में वेधशालाओं का गठन कराया था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली जयपुर के राजा थे। जयपुर जो है वो विज्ञान और कला का केंद्र रहा है, और इनको क्या महान खगोल शास्त्री के रूप में देखा जाता है। इन्होंने यूक्लिड की एक पुस्तक जो रेखा गणित की, उसका अनुवाद भी करवाया इन्होंने। ठीक है, चिज मोहम्मद शाही के रूप में, उसको आगे देखेंगे। तो वो पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। और वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई हैं, जहाँ पर एक तरीके से आपका खगोल विज्ञान से संबंधित वेधशालाएँ थी। तो वो वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई, ये पूछा जा सकता। तो अगला क्वेश्चन यही है। तो 5 जगह बनवाई है, देखिए कहाँ कहाँ बनवाई है। दिल्ली में बनवाई है, बिल्कुल सही है। जयपुर में बनवाई है, उज्जैन में, बनारस में। और एक और नोट कर लीजिएगा, इसमें छूट गई है, प्रश्न में 4 पूछी गई, छूट क्या गई, उन्होंने पूछी 4 है। एक है मथुरा। तो इस तरीके से याद रखिए, दिल्ली याद रखिए, राजस्थान में जयपुर याद रखिए। ठीक है, और MP में उज्जैन याद रखिए। यूपी में 2 याद रखने हैं आपको, वाराणसी और मथुरा। इन्हीं में ही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वाराणसी और मथुरा, आपको इलाहाबाद दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलती से लगा देंगे। तो वाराणसी और मथुरा। ठीक है, इस तरीके से याद रहे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें तो सारे हैं, मथुरा इसमें नहीं है, तो मथुरा पूछा भी नहीं गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूपी PCS 2007 में आया क्वेश्चन है। आगे देखिए, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो है नक्षत्र संबंधी ज्ञान से, वो किसने लिखी है। अभी आपको बताया, राजा जयसिंह सवाई ने लिखी है। ठीक है, वो नक्षत्र संबंधी पुस्तक है, उसी का ज्ञान कराती है पुस्तक। ठीक है, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, महान खगोल शास्त्री के रूप में देखा जाता है। अब पूछा गया, जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ नहीं बनवाई थी, ये पूछ रहा आपसे। तो इन्होंने कहाँ नहीं बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, बनारस में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनाई थी। यूपी में केवल 2 जगह बनवाई थी। कहाँ कहाँ, मथुरा और बनारस में बनवाई थी। इन जगह बनवाई थी। कहाँ नहीं बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है यहाँ जयसिंह से, ये क्वेश्चन 2 बनते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो मैं हिस्ट्री का, या हो सकता है बाल विकास का, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन जो चल रहा है, बुद्धि का पार्ट, उसको बुद्धि को समाप्त करूंगा। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री का मराठा समाप्त कर दूंगा, और इनको समाप्त करने के बाद फिर हम आगे साइंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।